मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के 5वें टॉपिक विश्व की प्रमुख नदियाँ, वर्ड्स, मेन रिवर्स पर चर्चा करेंगे। इस पे जो नोट्स है वो इसके पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसमें सभी महाद्वीपों का अलग अलग जितनी भी नदियाँ हैं सबका हमने वीडियो डाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं उन पे चर्चा करेंगे। बाकी नोट्स आप प्लेलिस्ट में जाकर जाग्राफी के वहाँ पर पूरा वीडियो महाद्वीप वाइज प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नील नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। पहला है कि सफ़ेद नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है से होता है, एकदम सही है। नीली नील नदी का उद्गम इथियोपिया के टाना झील से होता है, एकदम सही है। और तीसरा है नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर लाइन को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन में है कांगो, जायरे, लिम्पोपो, जाम्बेजी, नाइजर। तो कांगो या जायरे नदी जो है वो इक्वेटर को 2 बार, जैसे ये इक्वेटर है तो इसको 2 बार ऐसे काटती है। तो कांगो या जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इसी पर स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात भी स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर ये पूछता है कि मकर रेखा को कौन 2 बार काटती है तो वो लिम्पोपो नदी है, लेकिन विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ी और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन में है नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांड नदी। तो उसका आंसर है अमेजन नदी। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी लेकिन आयतन और अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो अमेजन जो है वो ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर से बहने वाली आयतन की दृष्टि से या अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में विश्व में दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली है नील नदी। तो और मिसिसिपी, मिसौरी नदी यह विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षीपाद अर्थात बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। लंबाई के आधार पर यह अमेरिका की सबसे लंबी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। जबकि रियो ग्रांडे नदी जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो या जायरे, लिम्पोपो, माही नदी, अमेजन। तो इसका सही आंसर है माही, भारत में बहती है। तो कांगो या जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है और माही जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेन्यूब नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि इसका उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट है, एकदम सही है। दूसरा, यह यूरोप के 5 राजधानियों से गुजरने वाली नदी है, एकदम स्टेटमेंट सही है। और तीसरा, यह नदी काला सागर में गिरती है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके सही है डेन्यूब नदी के बारे में। तो पहला कि इसका उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट है, एकदम सही है। यह यूरोप के 5 राजधानियों बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी है, जबकि ब्राटिस्लावा जो कि स्लोवेनिया की राजधानी है, बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ये 5 राजधानियों से होकर गुजरने वाली नदी है और ये नदी ब्लैक सी काला सागर में गिरती है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन में है राइन नदी, डेन्यूब नदी, ओल्गा नदी, मरे डार्लिंग। तो ये राइन नदी पर स्थित है रॉटरडम बंदरगाह। तो राइन जो है यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। कोयला क्षेत्र में बहने के कारण इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। तो राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है। ओल्गा नदी ओल्दाई पहाड़ से निकलने वाली यह नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये कैस्पियन सागर में गिरती है, ये भी पूछा गया है। मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है जो कोस्सिस्को पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है।
तो ऑप्शन में है वांगहो नदी, यांगत्सी, मेकांग, साल्विन। तो यांगत्सी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि चीन में बहती है। तो वांगहो नदी तिब्बत के पठार से निकलकर बोहाई की पहाड़ी में गिरती है। लोयस के मैदान से गुजरने के कारण इसे पीली नदी भी कहा जाती है और वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। यांगत्सी जो है यह एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि तिब्बत के पठार से निकलकर चीन के पूर्व पीला सागर में गिरती है। अगली नदी है मेकांग नदी। यह नदी दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से गुजरने वाली नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी सागर में गिर जाती है। और लास्ट है साल्विन। यह चीन और म्यांमार में बहने वाली तिब्बत के पठार से निकलकर मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन और म्यांमार में बहने वाली नदी है। तो अभी आपने देखा वांगहो नदी, साल्विन, उपरोक्त दोनों उपरोक्त कोई नहीं। तो अभी आपने पीछे देखा साल्विन नदी। तो ये है साल्विन नदी जो कि चीन और म्यांमार में बहने वाली तिब्बत के पठार से निकलकर मर्तमान की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों से गुजरने वाली नदी का नाम है। अभी आपने देखा मेकांग नदी। तो मेकांग नदी जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों से गुजरती है। तो आप देख सकते हो ये 5 देश कौन कौन है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन में है साल्विन नदी, इरावदी नदी, मेकांग नदी, उपरोक्त सभी। तो इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है। तो म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है इरावदी नदी को। अराकान योमा जो कि हिमालय पर्वत में स्थित है, पर्वत से निकलकर यह मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यह आल्प्स पर्वत से निकलती है, एकदम सही है। इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है, एकदम सही है। और ये काला सागर में गिरती है। तो ये तीनों देखिए, ये तीनों स्टेटमेंट नहीं सही है, केवल इसमें 1 और 2 सही है, क्योंकि पो नदी जो है वो आपका काला सागर में नहीं गिरती है। तो ये 1 और 2 सही है। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो टाइबर इटली देश में स्थित है, यूराल रूस में स्थित है, डॉन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और टिग्रिस नदी इराक में स्थित है। तो इसमें कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो डॉन नदी। तो डॉन नदी भी रूस में स्थित है। तो इसका केवल आंसर ये वाला होगा, बी वाला, केवल तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के किनारे स्थित है, एकदम सही है। दूसरा, जर्मनी का ओडर नदी काला सागर में गिरती है, ये भी सही है। तीसरा, फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबेली गंगा नदी है। तो महाबेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, महाबेली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमूर, ओब, लीना नदी किस देश की प्रमुख नदी है। तो आमूर, ओब और लीना ये रूस की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी के द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। तो चाड, इथियोपिया, सूडान, युगांडा। तो चाड नहीं होता है, बाकी इथियोपिया, सूडान, युगांडा, मिस्र इनसे होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो आमूर, लीना, ओब, साल्विन। तो साल्विन जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, बाकी ये तीनों उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कौन सी नदी। तो अभी हमने आपको पीछे बताया था, राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो अभी मैंने पीछे चर्चा किया था, वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की विशालतम नदी मेकांग किन देशों में नहीं बहती है। तो चीन में बहती है, कंबोडिया में बहती है, लाओस में बहती है, म्यांमार में बहती है, लेकिन मलेशिया में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो नाइजर, राइन, टेम्स, अमेजन। तो नाइजर नदी को ऑयल रिवर या तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में विश्व की प्रमुख नदियों पर आए हुए प्रश्नों पर चर्चा किया। इसका नोट्स आपको प्लेलिस्ट में जाकर फी के वहाँ पूरा मिल जाएगा, महाद्वीप वाइज। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।